नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जीके के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर है और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनको बता दें, रोज 3 टेस्ट होते हैं जीके के। एक सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। आप चाहो तो तीनों अटेंड कर सकते हो या जब आपको समय मिले जैसा वैसा आप अटेंड कर सकते हो। सुबह 6 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात को 9 बजे। ध्यान रखना है टाइम। तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। 20 प्रश्न यदि आपके जिस दिन सही होने लगे मतलब आपका अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। ठीक है, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। कोशिश करना 20 प्रश्न सही जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में आपके जो प्रोटीन होते हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको बताना क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर देखिए ऑप्शन वसा, एमिनो अम्ल, शर्करा और ग्लूकोज। तो प्रोटीन जो है जब पाचन क्रिया होती है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है पाचन क्रिया के दौरान। वे भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कर लेता है? जो हमारा भोजन हम खाते हैं उसके बाद पेट में पच जाता है, फिर उसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका कौन सा अंग चूषण कर लेता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय या वक? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा यकृत का काम है। जो विषैले पदार्थ बच जाते हैं पचे हुए भोजन में उसका चूषण कर लेता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी यकृत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पित्त जो होता है जिसको बाइल बोलते हैं, बाइल जूस, पित्त कहां पर जमा होता है? पित्त कहां पर जमा होता है? तो बाइल जूस जो है पित्त, ये यहां पर आपको ऑप्शन दिए ग्रहणी, पित्ताशय, प्लीहा और यकृत। नाम से ही पता चल रहा है पित्त पित्ताशय में जमा होगा। ऑप्शन नंबर बी पित्त जो है पित्ताशय में जमा होगा। ऑप्शन नंबर बी पित्त पित्ताशय में जमा होगा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले इनमें से किसने अध्ययन किया है? ऑप्शन आपने पढ़ी लिए होंगे, ब्राउन, लैंडस्टीनर, हार्वे और कॉर्नबर्ग। तो याद रखना हार्वे, ऑप्शन नंबर सी, इनके द्वारा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा? हार्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे है? पेस मेकर, फेफड़ा, हृदय, गुर्दा या दिमाग? तो पेस मेकर जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है हृदय से। ऑप्शन नंबर बी हृदय से संबंधित है पेस मेकर का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हृदय राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? हमारे खून का जो ब्लड प्रेशर रहता है, खून का जो दाब रहता है, ब्लड प्रेशर, सोते समय कैसा हो जाएगा बताइए? धीरे हो जाएगा, तेज हो जाएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सोते समय आपका जो रक्त दाब है वो कम हो जाएगा। शरीर को कम मेहनत करनी पड़ेगी, सोते समय रक्त दाब भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड प्रेशर कम हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है बताइए? सबसे बड़ी धमनी शरीर की जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी है बताइए? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। वेना केवा, निलय या एरोटा या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एरोटा। एरोटा जो है ये शरीर की सबसे विशालतम धमनी है। ऑप्शन नंबर सी एरोटा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एरोटा। रक्त में पाई जाने वाली धातु बताइए कौन सी है? रक्त में इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, सोडियम, लोहा या जिंक? तो याद रखना रक्त में मुख्यतः जो पाई जाती है धातु, हीमोग्लोबिन में हीमो मतलब लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लोहा पाया जाता है रक्त में प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर लोहा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है, रक्त साफ होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस कहा जाता है। यदि आपकी किडनी खराब हो गई तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया डायलिसिस करना पड़ेगा, खून को बाहर से शुद्ध करना पड़ेगा, डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, डायलिसिस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खून के शुद्धिकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य इनमें से क्या है बताइए?
हीमोग्लोबिन का कार्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या है? रक्त अल्पता का निवारण, लोह का उपयोजन, ऑक्सीकरण ले जाना। तो मुख्य काम जो हीमोग्लोबिन का है वो होता है शरीर में ऑक्सीजन को हर टिश्यू तक ले जाना, एक एक जगह तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है। खून हर जगह जाता है, खून के साथ ऑक्सीजन हर जगह जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर ऑक्सीजन ले जाना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे खून का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मानव रक्त के पीएच मान के लिए 7.4 होता है, राइट आंसर है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो उपास्थि और हड्डियों के निर्माण तथा संपोषण के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और जिंक, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हड्डियों में, आप सभी को पता होगा। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हड्डियां मजबूत करने के लिए। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? खुद ही सिकुड़ती हैं, खुद ही फैल जाती हैं, स्वस्पंदन का गुण। तो सभी को पता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से हृदय, हमारे हार्ट की जो पेशियां रहती हैं वो पंपिंग करती हैं, खुद ही सिकुड़ती हैं, खुद ही फैलती हैं। यदि वो रुक जाएं तो हम रुक जाएंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होगी? तो हमारी मांसपेशियों में एक अम्ल होता है, यदि वो जमने लगे तो आप हमेशा थके थके महसूस करेंगे, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए देखिए, लैक्टिक अम्ल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग होता है? तो कॉर्निया जो है वो यहां पर आंख, कान, वक और नाक में से आंख का भाग होता है कॉर्निया, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी आंख राइट आंसर है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा होता है? तो प्रकाश की जो मात्रा होती है उसका जो नियंत्रण होता है आइरिस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, आइरिस यहां पर राइट आंसर है। त्वचा का रंग किसके कारण से निर्धारित होता है? किसी का सफेद, किसी का काला, किसी का गेहुआ। तो हमारे त्वचा का रंग मेलानिन नामक पदार्थ के कारण जो है तय होता है। मेलानिन जितनी ज्यादा रहेगा आपके त्वचा में उतने आप डार्क रहोगे, और जितना कम रहेगा उतने आप फेयर रहोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेलानिन राइट आंसर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है चमड़ी, जो है चमड़ा हमारा पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी चमड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आंसुओं में होता है आपका लाइजोजाइम, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। हमारे आंखों में जो आंसू होता है उसमें एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो देखो, गुर्दे का भी किया जा सकता है, फेफड़े का भी, हृदय का। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण अभी तक नहीं किया जा सका, ना ही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? मतलब यदि आप किसी और का थोड़ा सा काट के वो अंग लगा दें
तो वो पूरा दोबारा जो है अपने आप को विकसित कर लेगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये काम कर सकता है लीवर या यकृत। ऑप्शन नंबर डी, यकृत या लीवर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यकृत या लीवर ये काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मैटूर बांध किस नदी पर बना है? इनमें से मैटूर बांध जो है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किस नदी पर है? तो मैटूर बांध जो है ये आपका बना हुआ है, ऑप्शन पढ़ो, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। राइट आंसर है आपका यह है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी मैटूर बांध के लिए राइट आंसर है। पिग्मी जनजाति कहां से जुड़ी हुई है? किस जगह से संबंध है पिग्मी जनजाति का? तो पिग्मी जनजाति जो है आपकी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। राइट आंसर है आपका अफ्रीका। पिग्मी जनजाति अफ्रीका से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती, नहीं बहती है हिमाचल प्रदेश से? तो 3 नदियां बहती हैं, एक नहीं बहती। जो नहीं बहती है वो बता देता हूं पहले डायरेक्ट। तो झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से बहती है। सतलज, रावी और चिनाव ये तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से बहती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, याद रखना। निम्नलिखित में से कहां की खानों से हीरा निकाला जाता है? बताइए, हीरा इनमें से किस खान से निकाला जाता है? ऑप्शन पढ़िए, पन्ना, गोलकुंडा, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो, हीरा निकाला जाता है भारत में एकमात्र जगह है जो कि है पन्ना, जहां से हीरा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट करके बताना कि पन्ना कहां पर है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? पन्ना जो है जहां पर हीरा प्राप्त होता है कहां पर है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? कमेंट करके बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बोयोमा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बनता है? क्या हो जाएगा आंसर? ये सभी नदियां दी गई हैं, जायरे नदी, लुआत्वा, जेम्बेजी नदी और नील नदी। तो आपका जो ये झरना है कौन सा, बोयोमा झरना, ये बनता है जायरे नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, जायरे नदी पर बनता है बोयोमा झरना। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुलता होती है? तो अधिकतर जो चट्टानें रहती हैं उसमें आपका यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की बहुलता होती है अधिकतर चट्टानों में। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा है? सबसे चमकदार तारा आकाश में जो है इन तारों में से कौन सा है? जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपने पढ़ लिए होंगे। सबसे चमकदार तारा आपका जो है वो है आपका सीरियस तारा। ऑप्शन नंबर डी, सीरियस ये सबसे चमकदार तारा है आकाश मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? बताइए, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? इनमें से ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी? दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दमन गंगा जो है ये आपका ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है दमन गंगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होगा? तो सूर्य के परितः जो परिभ्रमण काल है अधिकतम यदि होगा तो वो होगा आपका मंगल ग्रह का। ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह का परिभ्रमण काल सूर्य के परितः अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से कौन सा है? जो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सियाचिन ग्लेशियर ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब इनमें से कौन सी घटना घटित होगी? सूर्य ग्रहण की बात हो रही है। तो सूर्य ग्रहण जो होगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी में से जल मिलता है, इनमें से किस नदी से राजस्थान नहर को जल मिलता है? तो राजस्थान नहर जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गंगा, यमुना, सतलज और सिंध, इनमें से सतलज नदी से जल मिलता है राजस्थान नहर को। ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? बताइए, जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है कौन सा इकलौता राज्य है भारत का? तो भारत का एकमात्र राज्य जो सिक्किम से टच है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में से पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जो सिक्किम की सीमा को टच करता है या स्पर्श करता है। भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित जो है किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल बांध, सतलज, चिनाब, रावी या व्यास। तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी पर निर्मित है भाखड़ा नागल बांध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कपास प्राप्त होता है इनमें से किससे? बताइए, जो कपास है वो किससे प्राप्त होगा? तने, पत्ती, बीज या जड़? तो कपास प्राप्त होता है आपका बीज से। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कपास जो है ये बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बीज से प्राप्त होता है कपास। उत्तराखंड राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? बताइए, उत्तराखंड राज्य की राजधानी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी, ऑप्शन देखो, राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर ए देहरादून जो है ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए देहरादून प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर इनमें से कौन सा है? दक्षिणी भाग, साउथ का सबसे आखिरी छोर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, कैमूरियन अंतरी, पल्लव पॉइंट या चोल पॉइंट? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए, ये भारत का दक्षिणतम भाग है, सिरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं निम्न राज्य के बीच में है। बताओ, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु के साथ और किस के बीच में है? तो जो कावेरी जल विवाद है ये आपका तमिलनाडु के साथ दूसरा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनमें से क्या होगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पहले आप पढ़ लो अच्छे से। जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो इनमें से क्या आंसर सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ये आपको बताना है। तो वाष्पोत्सर्जन के साथ यहां पर जो आपको दिए गए हैं ऑप्शन, मिट्टी की नमी का ह्रास होगा। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, मिट्टी की नमी का ह्रास होगा वाष्पोत्सर्जन के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है इनमें से किसके द्वारा? पृथ्वी की आयु इनमें से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है यदि आपको पृथ्वी की आयु निकालना है? तो पृथ्वी की आयु यदि आपको निकालना है तो यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा आप पृथ्वी की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय एकक इनमें से क्या है? बताइए, एक खगोलीय एकक क्या कहलाएगा? तो यदि आपसे बोला जाए एक खगोलीय एकक, तो ये सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की माध्य दूरी होती है। कुल मिला के सूर्य से पृथ्वी की दूरी वही माध्य, सूर्य में जो केंद्र बिंदु है और पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, उन दोनों की माध्य दूरी जो रहेगी वो खगोलीय एकक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर रहती है, इसका रीजन क्या है? बताइए, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर रहती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका जो रीजन है, ये रीजन है कि सौर विकिरण और सौर पवन, इसके कारण सौर पवन जो चलती है और सौर जो विकिरण होता है, इसके कारण धूमकेतु की जो पूंछ रहेगी वो हमेशा सूर्य से दूर की ओर रहेगी। ठीक है, याद रखिए, सूर्य से दूर रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होता? तो देखो, लकड़ी भी प्रकृति हमें देती है,
सूर्य भी प्रकृति के द्वारा ही मिला है, आपने और हमने तो बनाया नहीं है। इसके बाद कोयला, ये भी आपको प्रकृति ने ही दिया है। विद्युत हमने बनाई है भाई, इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की है, विद्युत हमने बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है विद्युत, बाकी लकड़ी, सूर्य और कोयला ये प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा नदी मुहाना इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नदी मुहाना है, नदी मुहाने की बात हो रही है, ठीक है, सबसे लंबी नदी की बात नहीं हो रही है। तो सबसे लंबा नदी मुहाना है आपका अमेजन नदी का मुहाना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अमेजन नदी का मुहाना सबसे बड़ा नदी मुहाना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है। शैलों और खनिजों में इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में, भारी मात्रा में विद्यमान रहेगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है शैलों और खनिजों में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो भारत के अंदर रबर का सबसे बड़ा उत्पादक यदि आप राज्य देखेंगे तो वो है आपका केरल राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर भी केरल राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है? क्षोभ मंडल कब मोटा होता है, बढ़ता है, किस मौसम में? तो याद रखना ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की जो मोटाई रहेगी वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्म ऋतु राइट आंसर है। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है? आधी रात को आपको सूर्य दिख सकता है, कौन से क्षेत्र में? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तरीय ध्रुवीय एवं दक्षिणीय ध्रुवीय क्षेत्र। यहां पर आधी रात को भी आपको सूर्य दिख सकता है, दृष्टिगोचर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? इनमें से कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में यहां पर जो नदियां दी गई हैं उनमें से महानदी जो है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए महानदी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो उड़ीसा राज्य है उसकी राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपए में दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। इसके बाद आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगी इतनी सस्ती। जिसको भी चाहिए जरूर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।